हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में एक बार फिर से मैं आपके लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन सी इट मींस ग्रामर के पोर्शन को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि बहुत कम टाइम आपके एग्जाम को बचा हुआ है। इसलिए भी जो भी पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, सारे पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके मेरे एग्जाम में बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है इस ग्रामर के पोर्शन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं सेक्शन सी। तो देखिए, हम सबसे पहले फिलअप्स को कवर कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू गिव मी ब्लैंक स्पेस बुक्स। ऑप्शंस आपके सामने सम और एनी। तो अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को आप यही पॉज कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके राइट आंसर बता दीजिए। चलिए, आपका टाइम ओवर होता है। अब मैं आपको बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा हमारा सम। जी हाँ, एनी नहीं होगा, सम इसका राइट आंसर होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सम यहाँ पर क्यों आएगा। चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे सम क्यों आएगा। देखिए, वुड यू गिव मी ब्लैंक स्पेस बुक्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा। यहाँ पे लगाया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। वुड यू गिव मी ब्लैंक स्पेस बुक्स। तो देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, और जब रिक्वेस्ट की जाती है तो हम सम का यूज करते हैं। तो ओवरऑल राइट आंसर हमारा सम होगा। वुड यू गिव मी सम बुक्स, वुड यू गिव मी सम बुक्स, मतलब कि वुड से रिक्वेस्ट की जाती है, तो यहाँ पर हम वुड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सम का यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। वुड यू गिव मी सम बुक्स, क्या आप मुझे कुछ पुस्तकें देंगे। अब एनी का यूज देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये सेंटेंस भी इंटरोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट हो। और याद रखिएगा, जब पोलाइट रिक्वेस्ट होती है सेंटेंस में, तो वहां पर हम सम का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका एनी आता है। सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम आ जाता है जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमारा सम राइट आंसर होगा। वुड यू गिव मी सम बुक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड। देखिए, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दे प्रेफर मिल्क ब्लैंक स्पेस टी। ऑप्शंस आपके सामने देन विथ टू। आप भी जल्दी से राइट आंसर बता सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप मुझे करेक्ट आंसर बता सकते हैं। जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए। चलिए, आपका टाइम ओवर होता है, जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा हमारा टू। जी हाँ, टू इसका राइट आंसर होगा। दे प्रेफर मिल्क टू। अब टू क्यों होगा? देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रिफर, और प्रिफर का मतलब होता है पसंद करना, किसी चीज को लाइक करना। दे प्रेफर मिल्क टू टी, मतलब कि वे चाय से ज्यादा मिल्क पसंद करते हैं, मतलब कि वे चाय से ज्यादा किसको पसंद करते हैं? मिल्क को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें टू का यूज करना होता है। तो याद रखिएगा, प्रेफर वर्ड के साथ हमें टू का यूज करना होता है, देन नहीं आता है। क्लियर है ना? सारी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताता जा रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ कि ये जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्यों है, वो भी आपको एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ। तो आप भी इसको अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कविता इज ब्लैंक स्पेस एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शंस आपके सामने ए एन द, जो कि आर्टिकल है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एमबीबीएस जो लिखा हुआ है, इसमें आप पूरे लेटर्स को मत देखिए, यहाँ पर सिर्फ आप जो फर्स्ट लेटर है एम को देखिए। अब एम के साउंड को चेक कीजिए। जब आप एम के साउंड को चेक करेंगे तो बच्चों जो वाउल साउंड आएगा, एम एम एक्चुअल में कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें इसका साउंड देखना है। पूरा का पूरा खेल आर्टिकल ए और एन में साउंड का होता है। तो यहाँ पर देखिए वाउल साउंड है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एन। क्या होगा? एन। जी हाँ, कविता इज एन एमबीबीएस। तो राइट आंसर हमारा एन होगा, क्योंकि एमबीबीएस में जो एम साउंड दे रहा है वो एन का दे रहा है, ठीक है। मतलब वाउल साउंड दे रहा है, इसलिए एन आएगा, मतलब कि ए का साउंड दे रहा था, ठीक है। क्लियर है? आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ब्लैंक स्पेस ही रैन अवे। ऑप्शन आपके सामने बिकॉज, देन और देन। अब देखिए, ये वाले देन में ए लगा है, ये वाले देन में ई लगा हुआ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपको भी पता होगा, मैं भी आपको बता देता हूं, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि आपने जो आंसर गेस किया है वो आंसर आपने सही गेस किया है कि नहीं किया है। लेकिन यहां तक मुझे बिलीव है कि आपने जो आंसर गेस किया होगा वो सही किया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा देन। जी हाँ, यही वाला राइट आंसर है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। तो अब यहाँ पर ये टी एच एन देन क्यों आया? टी एच एन देन इसलिए आया कि यहाँ पर सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हुआ था, तो नो सूनर का पेयर बनता है देन से। तो जब सेंटेंस में नो सूनर आया है तो यहाँ पर टी एच ए एन देन आएगा, ठीक है। इस वजह से हमारा राइट आंसर हुआ देन। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रन अवे। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन 5। इंग्लिश इज ब्लैंक स्पेस इन मैनी कंट्रीज। ऑप्शन आपके सामने स्पीकिंग, स्पोकन और स्पोक। अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूज में नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो आप लगा देंगे स्पीकिंग आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूज का मान के चल रहे हैं, तो बच्चों आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकिंग नहीं होगा। आप सोचेंगे स्पीकिंग क्यों नहीं होगा? स्पीकिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव है ही नहीं, ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में V3 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो V3 यूज होगी वो होगी स्पोकन।
जी हाँ, बिकॉज इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश ड्यूअर नहीं है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो राइट आंसर हमारा होगा स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, इंग्लिश कई देशों में बोली जाती है। तो ये पैसिव वॉइस था, इसलिए यहाँ पर आपको स्पोकन फिल करना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरह का सिंपल सा सेंटेंस लगे और आप सोचे कि वो कंटिन्यूज में, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और देख लीजिएगा कहीं वो पैसिव तो नहीं है, तो पैसिव हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा स्पोकन था। क्लियर है, फिलअप्स आपके क्लियर हुए, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके डुएस डायरेक्टेड को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दे वर प्लेइंग हॉकी। करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि हॉकी है। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं हॉकी। हॉकी राइट कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब कंटिन्यूस का है, और वो भी कौन से कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस का है। तो हॉकी सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगा दीजिए वॉज, हॉकी वॉज। अब कंटिन्यूस होता है तो हम बीइंग यूज करते हैं, हॉकी वॉज यहाँ पर बढ़ जाएगा बीइंग, हॉकी वॉज बीइंग, ठीक है, हॉकी वॉज बीइंग। और सारे पैसे में हमें V3 यूज करना होता है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, प्लेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लेड। हॉकी वॉज बीइंग प्लेड, फिर आप लगा दीजिए बाय, और दे का ऑब्जेक्ट बच्चों होता है देम। क्या होता है, देम, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। पहले क्या था, दे वर प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी खेल रहे थे। जब हमने इसको पैसे में चेंज किया, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, हॉकी उनके द्वारा खेली जा रही थी। नोट करते जाइए, जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं सबको नोट करते जाइए। एक सेपरेट आप नोटबुक बना लीजिए, जो भी सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, तो उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वी सॉ अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए पहले कौन सा टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनेट का है, क्योंकि यहाँ पर जो सा है ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी फर्स्ट फॉर्म होती है और सा इसकी V2 होती है, जिसका मतलब होता है देखा। सी मतलब देखना और सा मतलब देखा। वी सा अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, हमने कल एक अच्छी मूवी देखी। अब नेगेटिव में चेंज करना है, तो पहले आप ले लीजिए सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए डिड, देन लगा दीजिए नॉट, वी डिड नॉट, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज कर लीजिए सी, वी डिड नॉट सी इसके बाद क्या था भाई, वेरी गुड। और जो मूवी यस्टरडे पूरा पूरा आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द बैग वाज येलो, द बैग कंटेंट मनी। करना क्या है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस रिलेटिव क्लॉज। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सेट, ये आ गया है, तो हमने इसको रिलेटिव क्लॉज में करना है। अब रिलेटिव क्लॉज में देखिए पहले सब्जेक्ट द बैग, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग वाली बात चल रही है। तो नॉन लिविंग थिंग वाली बात चल रही है, तो सब्जेक्ट के प्लेस वाली आप नाउन को हटाएंगे तो विच का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले आप ले लीजिए द बैग, तो द बैग हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाया, तो यहाँ पे हम लगा देंगे विच, ठीक है, द बैग विच। इसके बाद कंटेंट मनी, जैसा का तैसा लिख दीजिएगा। जहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कंटेंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे नहीं आ पाएगा, कंटेंट द बैग विच कंटेंट क्या था भाई, यहाँ पे मनी था, तो यहाँ पर लिख दीजिए मनी, द बैग विच कंटेंट मनी। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा वाज येलो, तो यहाँ पर आप इसके बाद लिख दीजिएगा वाज येलो। द बैग विच कंटेंट मनी वाज येलो, वह बैग जिसमें पैसा था वो येलो कलर का था, तो ये विच से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। आ जाते हैं हम 4th नंबर की क्वेश्चन की तरफ। ऑन नेबर लिव है फॉर 5 ईयर्स। करना क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब। तो वर्ब की आपको करेक्ट फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर 5 ईयर्स टाइमिंग दी गई है, तो ये चलाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। कौन से टेंस में जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में कैसे बनेगा, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है और नेबर, तो पूरा का पूरा लिख लीजिए NEIGHBOUR, और नेबर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको बढ़ाना होगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होगी, आपको यहाँ पे लगाना होगी हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर है, और नेबर हैज़ बीन। और लिव में लगा दीजिए ING, क्योंकि कंटिन्यूज में ING का यूज होता है, और नेबर हैज़ बीन लिविंग। फिर क्या है, हेयर, और पूरा का पूरा आप जैसे कहते ऐसा लिख दीजिएगा फॉर 5 ईयर्स। और नेबर हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, मतलब कि हमारा पड़ोसी यहाँ पर कितने सालों से रह रहा है, फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 सालों से रह रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, राइट यूजिंग टू का यूज़ करना है। तो टू का यूज़ कैसे होगा, देखिए मैं यहाँ पे ऊपर आपको बता देता हूँ। ही इज, इस सो को हटाइए और यहाँ पर लिख लीजिए TOO2, ही इज टू, और इसके बाद आप लिख दीजिए वीक, ही इज टू वीक, ठीक है। और दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटा दीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए टू, और इसके बाद लिख दीजिएगा वॉक,
तो बन गया ही इज़ टू वीक टू वॉक। ठीक है, करा क्या, एक बार डबल से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो को हटाकर हमने लगा दिया टू ही इज टू, तो यहाँ पर देखिए यहाँ सो था तो यहाँ पे हमने लगा दिया टू ही इज टू, फिर हमने वीक को जैसे का तैसा लिखा, फिर देट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटा दिया और हमने यहाँ पर TO2 लगा दिया। अब बाकी वॉक को जैसे का तैसा लिख दिया तो बन गया ही इज टू वीक टू वॉक। क्लियर है? ओके, अब देख लेते हैं लास्ट वाला सेंटेंस। राजू राइट कैन हैंड विथ ईदर। करना क्या है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड को रीअरेंज करना है। तो कैसे बनेगा देखिए, मैं ऊपर लिख के बता देता हूँ। सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेंगे राजू, इसके बाद ये कैन है तो पहले राजू हो गए, तो राजू के बाद यहाँ पर ले लीजिए मॉडल कैन, फिर आप लिख लीजिए वर्ब राइट, राजू कैन राइट, फिर लगा दीजिए विथ, विथ के बाद आ जाएगा इधर, इसको इधर भी बोलते हैं। ठीक है, इधर क्या है भाई, हैंड्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे हैंड लिख दीजिए। राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, मतलब कि राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है, दोनों ही हाथों में वो किसी से भी लिख सकता है, लेफ्ट से भी लिख सकता है और राइट से भी लिख सकता है, दोनों ही हाथ से लिख लेता है। तो राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, तो राजू हो गया, कैन हो गया, राइट हो गया और विथ भी हो गया, ईदर भी हो गया, हैंड भी हो गया, सब यूज हो गया और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको सेक्शन सी जो कि ग्रामर का पोर्शन था डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है और आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोस लाई जाए, ग्रामर की आपके प्रैक्टिस कराई जाए और जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने की मैंने आपसे बात कही थी, तो अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, अगर आपका मुझे बराबर पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है तो बिल्कुल रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी और जो भी टॉपिक्स को हमने पहले कवर कर लिया है उनको बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट में आपको रिवाइज कराया जाएगा। आपके एग्जाम से पहले पहले आपकी इंग्लिश का 100% रिवीजन कराया जाएगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ लाता रहूँ और आपको इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो बस इस वीडियो को भी लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।